ईवीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग सेट नंबर 33 को सोल्व करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके सीटेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ही रहेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे आपके एग्जाम में और सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से मिलेंगे ही मिलेंगे। इतनी गारंटी आप एग्जाम देने के बाद आप खुद आकर कहेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको हर संडे को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट देना है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्ले स्टोर के माध्यम से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप कोई कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे मिल जाएँगे। संडे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट। सेक्शन वाइज़ आप ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका कौन-सा सेक्शन वीक है और कौन-सा सेक्शन मजबूत है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन में कहता है कि 20 लीटर दूध को किसी स्कूल के सभी विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित किया गया है। यानी कि दूध की कैपेसिटी कितना है? हमारे पास टोटल दूध कितना है? तो 20 लीटर दूध है। कितना लीटर? 20 लीटर दूध है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1/4, प्रत्येक विद्यार्थी को यानी कि एक विद्यार्थी को कितना दूध दिया जाता है? तो 1/4 लीटर क्या दिया जाता है? दूध दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दूध दिया जाता है यानी कि प्राप्त हुआ। तो उस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? यही ना आपसे पूछा जा रहा है। विद्यार्थियों की कुल संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं? 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं? तो आप कहेंगे सर 1000 एमएल होते हैं। कितने? 1000 एमएल होते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। हम कहेंगे 1 लीटर का 1/4 करो तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर इधर 1000 को भी आप 4 से भाग कर दीजिए, जितना आएगा उतना ही एमएल, यानी कि 250 एमएल। कितना? 250 एमएल एक विद्यार्थी को प्राप्त हुआ। तो तुम ये बताओ कि 250 से 1000 बनाने के लिए तुम्हें कितना से गुना करना होगा? कितना से गुना करना होगा? तो आप कहेंगे सर 4 से गुना करना होगा। कितना से? 4 से गुना करना होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं ना कि 1 लीटर दूध में टोटल कितने विद्यार्थी को दूध दिया गया? 1 लीटर में 4 विद्यार्थियों को 1/4 लीटर दूध दिया गया। 1/4 लीटर दूध दिया गया। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो 1 लीटर में 4 विद्यार्थियों को दिया जा रहा है, तो 20 लीटर में कितने विद्यार्थियों को दिया जाएगा? तो आप कहेंगे सर 4 गुना 20 कर दीजिए, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। तो 20 चौका 80 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि 80 विद्यार्थियों को दूध दिया गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, कहता है कि संख्या 10,467 में किस अंक का अधिकतम स्थानीय मान है? किस अंक का अधिकतम स्थानीय मान है? 10,467 में किस अंक का अधिकतम स्थानीय मान है? यही आपसे पूछा जा रहा है ना? तो देखिए, इसमें आपको यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस आप पढ़े होंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पढ़े ही होंगे बचपन में। तो वह उसी के आधार पे प्लेस वैल्यू का भी मान आपको बताना है कि किस अंक का प्लेस वैल्यू सबसे क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे आप देखिए 7 का अगर प्लेस वैल्यू आप टाइप करेंगे तो क्या होगा? 7 होगा। 6 का प्लेस वैल्यू, तो 6 के बाद कितना अंक है? 1 अंक, यानी कि 1 ज़ीरो बिठाएँगे, यानी कि 60 हो गया। 4 का करेंगे, तो 4 के बाद कितना अंक है? 2 अंक। कितना अंक है? 2 अंक, यानी कि 2 ज़ीरो, 400 हुआ। 0 का प्लेस वैल्यू 0 होगा, 0 पे आप 3 ज़ीरो भी बैठाएँगे तो कितना हो जाएगा? 0 ही रहेगा। 1 पर देखिए, 1 के बाद कितना अंक है? तो 1 के बाद 1, 2, 3 और 1 4, 4 अंक है, यानी कि 1 पे कितना ज़ीरो? 4 ज़ीरो बिठाएँगे। तो आप देखिए 7 बड़ा है कि 60 बड़ा है या 400 बड़ा है या 0 बड़ा है या एक 10,000 बड़ा है? तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा तो इसमें 1000 10,000 बड़ा है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका मान है? तो अंक 1 का मान है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अभी टाइम तो कम बचा है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, अगर आप चाहते हैं कि 15 में 15 कंटेंट इसमें प्राप्त करना, तो इसके लिए मैं आपको प्रेफ़र कर रहा हूँ कि कोर्स में एनरोल कर लीजिए और यहाँ पे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स में वीडियो उपलब्ध कराया गया है, सेशन उपलब्ध कराया गया है। अगर आप उसे सारे सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से इतना कम टाइम में भी आप 15 में 15 अचीव कर सकते हैं। बशर्ते कि आप टोटल सेशन को कंप्लीट करके एग्ज़ाम में जाएँ तो, ठीक है? इस कोर्स में आपको क्या-क्या मिलेंगे इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, अब यहाँ पे कहता है एक बिंदु से होकर खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या क्या है? यह हमारा क्या है? एक पॉइंट है। क्या है? एक आपका पॉइंट है। कहता है इस पॉइंट में मान लीजिए यह आपका क्या है? पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है। कहता है इस पॉइंट से
कितनी रेखाएँ खींची जा सकती है? इस पॉइंट से कितनी रेखाएँ खींची जा सकती है? तो आप क्या कहेंगे? सर 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, जितना मन है जितना भाग दीजिए। यानी कि एक पॉइंट से कितने लाइन गुज़र सकते हैं? तो अपरिमित रूप से अनेक, यानी कि एक डॉट से हम हज़ारों का हज़ारों संख्या में क्या कर सकते हैं? लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। इसकी कोई भी गिनती सीमित नहीं है। यानी कि अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा? अनेक रेखाएँ खींच सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे या आपको याद करना होगा कि एक बिंदु से होकर कितनी संख्याएँ में लाइन खींच सकते हैं यानी कि रेखा खींच सकते हैं, तो उसके लिए संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमित रूप से अनेक संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से। देखिए, अंक कहता है अंक 0, 3 और 5 की पुनरावृत्ति किए बिना 0, 3, 5 की पुनरावृत्ति किए बिना इन तीनों अंकों के उपयोग से 3 अंकों की कितना अंकों की? तो 3 अंकों की कितनी भिन्न-भिन्न संख्याएँ बनाई जा सकती है? 3 अंक की संख्या या 3 डिजिट से बनाना है, तो कैसे आप बनाएँगे? चलिए, पहले 530 होगा या नहीं? 350 होगा या नहीं? रिपीट नहीं करना है। आगे देखिए। अब अगला चेक करेंगे तो क्या होगा? 3 अंक का संख्या बनाना है तो 503 होगा या नहीं? इसको रिपीट करिए 3 अंक का संख्या बनाना है तो 530 की मदद से क्या 503 बनेगा या नहीं? 350 की मदद से 305 बनेगा या नहीं? बन गया। अभी तक कितना अंक बना? यानी कि 4 अंक बना। ठीक है? अगर 0 को आप फर्स्ट में कर देंगे 053 लिखते हैं या 035 लिखते हैं, तो ये 3 अंक का तो संख्या हुआ नहीं, कितना अंक का संख्या हो जा रहा है? 2 अंक का। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे टोटल मिलाकर आप कितने अंक की संख्या बना सकते हैं और 3 अंकों की संख्या कितनी बनेगी? तो मात्र 4 संख्याएँ बनेगी, कितनी? 4 बनेगी, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। कैसे बनाएँगे? 3 अंकों की संख्या कहा जा रहा था, इसलिए 0, 3, 5 अंक का प्रयोग करके पहला अंक बनेगा 530, दूसरा बनेगा 350, तीसरा बनेगा आपका 503 और तीसरा चौथा बनेगा आपका 305। कोई दिक्कत? नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 4 अंकों की क्या? 4 अंकों की आपको क्या बताना है? संख्या बताना है। लेकिन किस प्रकार की संख्या? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से आप पढ़िए पहले। कहता क्या है? तो कहता है 4 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या का योगफल क्या है? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है? आप ये बताइए कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 4 अंक का पूछा गया है अधिकतम संख्या। तो आप क्या करेंगे? 4 गो 9 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 4 गो 9 लिख देंगे तो अधिकतम संख्या तो ये हो गया। और आपसे न्यूनतम संख्या पूछता है तो कहेंगे सर 1 पर 3 गो 0 बिठा दीजिए। यही हमारा क्या हो जाएगा? न्यूनतम संख्या और योग को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐड, जोड़, एडिशन, सम, समायोजन और इसके अलावा क्या बोल सकते हैं हम लोग? समराइज़ भी बोल सकते हैं योगफल का अंतर, ठीक है? तो यहाँ पे आपको करना क्या है? ये सभी को जोड़ देना है, यानी कि 9,999 को 1,000 से जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा? 10,999 कितना हो जाएगा? 10,999 आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत? लेकिन इससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं और न्यूनतम संख्या कैसे निकालते हैं। अगर आपको यह नहीं पता होता तो क्या यह क्वेश्चन आपसे कभी भी सॉल्व होता? तो आप कहेंगे सर कभी नहीं, हमसे सॉल्व होता ही नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बताता यही हूँ कि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस को जॉइन कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से क्या करेंगे? अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे, यानी कि समझ जाएँगे और कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आसानी से उसे क्या कर पाएँगे आप? टैकल कर पाएँगे यानी कि हल कर पाएँगे और लिमिटेड टाइम में आप 15 क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 7 नंबर मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, अगर आप क्लासेस को जॉइन कर लेते हैं तो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शन की बात हो रही है यानी कि भिन्न की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको पहले समझना होगा कि एक उचित भिन्न किसको कहते हैं और एक विषम भिन्न किसे कहते हैं। उचित भिन्न किसे कहते हैं और विषम भिन्न किसे कहते हैं? गुणनफल का मतलब तो आप सभी को पता है कि इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना यानी कि गुणा करना। क्या करना? गुणा करना। तो सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि उचित भिन्न हम लोग किसे कहते हैं? तो उचित भिन्न को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। और विषम भिन्न को इम्प्रॉपर। क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपको हम इससे पिछली सेशन में कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग कहते किसको हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग कहते हैं जिसका अंश क्या हो? अंश छोटा हो लेकिन हर आपका क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तरिए ज़रिए बता रहा हूँ 1/2
3/4 ये सभी आपका क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर यहीं पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात किया जाए तो इसका डायरेक्टली क्या होता है? इसका क्या होता है? उल्टा होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश क्या होता है? छोटा और हर बड़ा। तो इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा? अंश बड़ा हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 2/1 यहाँ पे लिखेंगे 4/3 इस तरीके से। यानी कि ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला क्या? नीचे वाला छोटा है। यानी कि ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो कहता है गुणनफल। गुणनफल करना है किसका? एक उचित भिन्न का और एक विषम भिन्न का। तो चलिए यहाँ से 1/2 ले लेते हैं, यहाँ से 1/2 और यहाँ से 4/3 ले लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगा? चलिए हम ले लेते हैं यहाँ से 1/2 गुना 4/3 कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 या इसको कटा दीजिए, 2 से कटाएँगे तो 2 हो जाएगा यानी कि 2/3 क्या मिला? 2/3 अगर आप गुना करते तो 4/6 मिलता क्या? गुना करते तो 4/6 मिलता यानी कि नीचे में ही आपको क्या मिल रहा है? हर 12 मिल रहा है, हर आपको 12 मिल रहा है और अंश क्या? अंश छोटा मिल रहा है, अंश छोटा मिल रहा है, अंश छोटा मिल रहा है, ठीक है? यानी कि यह बन क्या रहा है? प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का गुणनफल करने पर भी क्या बन रहा है आपको? प्रॉपर फ्रैक्शन प्राप्त हो रहा है, क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन प्राप्त हो रहा है, यानी कि उचित भिन्न प्राप्त हो रहा है। तो उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से बड़ा होता है। उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से बड़ा होता है, दोनों से बड़ा होता है। दोनों से बड़ा का मतलब क्या है? दोनों से बड़ा होता है, ऐसा तो संभव नहीं है। उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से छोटा होता है, ऐसा नहीं है। उचित भिन्न से बड़ा होता है, उचित भिन्न से बड़ा होता है, उचित भिन्न से बड़ा होता है तथा विषम भिन्न से छोटा होता है। उचित भिन्न से छोटा होता है तथा विषम भिन्न से बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे कहता है क्या? उचित भिन्न तो आपको मिल ही रहा है, तो यह क्या मिल रहा है आपको? उचित भिन्न किससे बड़ा और किससे छोटा? तो उचित भिन्न कहता है, उचित भिन्न बड़ा है या विषम भिन्न? तो आप देखेंगे 1/2 का मतलब है आधा, 1/2 का मतलब है 0.5 और 4/3 का मतलब है क्या? 1.33 1.33 यानी कि बड़ा कौन है? तो उचित भिन्न तो छोटा है और बड़ा भिन्न क्या है? यानी कि विषम भिन्न बड़ा है, बस विषम भिन्न क्या है? बड़ा है। तो यही ना आपको बताना है, यह तो छोटा हो गया उचित भिन्न। यहाँ पे क्या कहता है? उचित भिन्न आपका छोटा हो जा रहा है और विषम भिन्न बड़ा हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों बड़ा है, गलत है। उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों छोटा है, गलत है। ठीक है? उचित भिन्न से बड़ा होता है, विषम भिन्न से छोटा होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? उचित भिन्न से छोटा होता है तथा विषम भिन्न से बड़ा होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कहता है 1 और 50 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं? कितने अभाज्य युग्म हैं? ये संख्याएँ इससे पहले भी क्वेश्चन में आपके रिपीट किए गए थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी वजह से मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अभाज्य अभाज्य संख्या सबसे पहले आप कहेंगे किसको? तो वैसी संख्याएँ जिसका मात्र 2 फैक्टर हो। वैसी संख्या जिसका 2 फैक्टर हो, जिसका 2 फैक्टर होता है। जिसका क्या? कितना फैक्टर? जिसका 2 फैक्टर होता है, जिसका 2 फैक्टर होता है, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है? लेकिन अभाज्य युग्म कैसे कहेंगे? तो अभाज्य युग्म का सीधा-सा मतलब है कि वैसी संख्याएँ जिसका अंतर क्या हो? अंतर 2 हो। अंतर कितना हो? अंतर 2 होना चाहिए। अंतर कितना? 2 होना चाहिए। तब आपको बताना है 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य युग्म है? तो सबसे पहले आप तो अभाज्य संख्या बताइए ना। अभाज्य संख्या बताइए कि अभाज्य संख्या आखिर 1 से लेकर 50 के बीच में कौन-सी है? तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7 अगला हो जाएगा 11, 13, 17, 11, 17, 11, 13, 17, 19, 23 उसके बाद 29, इसके बाद 31, इसके बाद क्या हो जाएगा? 37, इसके बाद क्या हो जाएगा? 37, 37 के बाद क्या हो जाएगा? 41, 43, 41, 43, 47 इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद कोई नहीं। यानी कि टोटल संख्याएँ कितनी मिली? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 टोटल संख्याएँ कितनी मिली? तो 15 यानी कि अभाज्य संख्या 1 से 50 के बीच में पूछा जाए तो 15 होता है। कितना? 15 होगा। देखिए इसके बीच में कोई छूटा भी है, वैसी संख्या आपको मिलाना है जो किसी के टेबल में नहीं आता हो, ठीक है?
आगे देखिए, यहाँ पे आपको युग्म पहचानना है क्या? अभाज्य युग्म जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए। 2 और 3 का डिफरेंस क्या है? 2 और 3 का तो युग्म बनाएँगे, पेयर तो आप बनाएँगे, लेकिन क्या ये इसका बे डिफरेंस 2 हुआ? तो आप कहेंगे सर डिफरेंस तो 2 नहीं हुआ, यानी कि यह आपका अभाज्य युग्म नहीं बनेगा। हम कहेंगे अब बताओ 3 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर 2 हुआ, यानी कि यह एक आपका पेयर बन गया। इसी तरीके से 5 और 7 का क्या होगा? एक पेयर बनेगा। इसी तरीके से 7-11 के बीच में डिफरेंस कितना का है? 4 का। इसके अलावा 11 और 13 का, इसके अलावा 13 और 17 का 4 का डिफरेंस है, 17 और 19 का बनेगा। इसके अलावा 23 19 और 23 के 4 के बीच 23 और 29 6 के बीच 29 और 31 का बनेगा, 29 और 31 का बनेगा। इसके अलावा 31 37 6 का डिफरेंस 41 37 और 41 भी नहीं बनेगा, 41 43 बनेगा, 41 43 बनेगा, 43 47 यानी कि 4 का डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 कितना हुआ? टोटल कितने पेयर बन रहे हैं? तो 6 पेयर बन रहे हैं। कितने पेयर? 6 पेयर बन रहे हैं। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 है सही। इसमें मैं आपको ये भी बता दिया कि अभाज्य संख्या हम आप कैसे पहचानेंगे कि कौन-सी संख्याएँ अभाज्य है और कौन-सी संख्याएँ अभाज्य नहीं। तो उसका सीधा-सा मतलब यही है कि जिसका फैक्टर 2 हो। एक एक होता है और दूसरा फैक्टर वह खुद संख्या होती है, ठीक है? यानी कि 2 फैक्टर होगा, 2 गुणनखंड होगा तो वह अभाज्य संख्या होगी। अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो वह संख्याएँ अभाज्य नहीं होगी, ठीक है? अभाज्य संख्या 1 से 50 के बीच में कितनी होती है? तो 1 से 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। कितनी? 15 होती है। कौन-कौन संख्याएँ हैं? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47 ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएँ हैं। अब इसमें आपको क्या बताना है? मतलब युग्म बताना है। अभाज्य युग्म कौन-कौन सा है? तो जिसका डिफरेंस 2 हो, 2 संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? युग्म के लिए तो 2 होना चाहिए। तो 2 और 3 का पेयर बनाएँगे तो डिफरेंस कितना हुआ? 1 ये तो अभाज्य युग्म बनेगा ही नहीं। यानी कि 3 और 5 2 डिफरेंस हुआ, 5 और 7 2 डिफरेंस हुआ, 11 और 13 2 डिफरेंस हुआ। 17 और 19 2 डिफरेंस हुआ, 29 और 31 2 डिफरेंस हुआ, 41 और 43 2 डिफरेंस हुआ। यानी कि ये सभी क्या है? अभाज्य युग्म बना यानी कि 6 हुआ। टोटल संख्याएँ अभाज्य युग्म की कितना हुई? तो 6 हुआ यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे आपसे कहता है कि 2 पूर्णांक कितना? 2 पूर्णांक 2/3 समकोण बराबर है। तो सबसे पहले आप ये बताइए समकोण को इंग्लिश में बोलते क्या है? बहुत सारे बच्चे का कमेंट भी आ रहा है कि सर हम राइट एंगल बोलते हैं। यानी कि क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं समकोण। तो समकोण का सीधा-सा मतलब क्या है? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? इसका एंगल कैसे बनता है? तो आप कहेंगे सर ऐसे एंगल बनता है, यही आपका क्या है? 90 डिग्री का मान है। कोई दिक्कत? नहीं। तो यहाँ पे 2/2/3 समकोण बराबर है, समकोण बराबर है। तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये देखिए, इस क्वेश्चन का सीधा-सा मतलब ये है कि 2 में 3 से गुणा कर दीजिए, 2 में 3 से गुणा कर दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, बट्टा में 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत? ऊपर में करेंगे तो 6 प्लस 2 बट्टा 3 यानी कि 8/3 8/3 अब समकोण का मतलब है, तो समकोण का मतलब क्या है? 90 तो इसको आप 3 से घटाइएगा तो 30 मर्तबे कटेगा, 8 गुना 30 कर दीजिए तो 240 आ जाएगा, कितना? 240 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन तो 4 नंबर सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला मेथड मैं आपको बता दिया इस तरीके से, लेकिन दूसरा ही इसी का प्रश्न को आप दूसरा इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। 2 पूर्णांक 2/3 लिखा हुआ है, तो इसको आप ये लिख सकते हैं 2 प्लस 2/3 कोई दिक्कत नहीं। समकोण दोनों में लगाना था, यानी कि आप क्या करेंगे 2 गुना 90 प्लस 2/3 गुना 90 कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे करेंगे तो 2 में 90 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, 90 दूना 180 और यहाँ से कटाएँगे 90 तो 30 मर्तबे कट जाएगा, तो 2 में 30 से गुना कर दीजिए 60 हो जाएगा। यानी कि 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 240 कितना होगा? 240 आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा ध्यान से आप देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे यह कहता है और ये ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, किससे? ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से 1 से 2 नंबर में पूछते ही पूछते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। कहता है कि एक घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? कहता है एक घन का प्रत्येक फलक यानी कि जो फलक है, क्या है? फेस है। फलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि एक घन में टोटल फेस कितने होते हैं? टोटल फेस कितने होते हैं?
तो कमेंट आ ही रहा है आप सभी का कि कितना होता है टोटल फेस कितना होता है 6 होता है। किराना किनारा की बात किया जाए ईडज का बात किया जाए तो 12 होता है। इसके बाद वर्टेक्स की बात किया जाए तो वर्टेक्स कितना होता है? वर्टेक्स आप गूगल पे सर्च करके आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से बताइएगा कि घर में टोटल वर्टेक्स की संख्या कितनी होती है? यानी कि डॉट की संख्या कितनी होती है, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, प्रत्येक फलक का आकार कैसा होता है? आपसे शेप पूछा जा रहा है, यानी कि फेस का जो शेप कैसा होगा, वह आकृति आपसे पूछा जा रहा है। किसका? घन का। तो घन का फिगर तो कुछ इसी टाइप से बनता है या नहीं बनता है? कुछ इस टाइप से घन का फिगर बनता है ना? इसी टाइप से घन रहता है। तो देखिए, क्या यह वाला लाइन और यह और यह, क्या आपको सेम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो क्या इसका चारों भुजा चारों किनारा बराबर है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर बराबर है, तो यह कंडीशन किसका है? वर्ग का ही है। किसका है? वर्ग का ही है। यानी कि चारों किनारा बराबर हो, तो वह क्या होता है? वर्ग कहलाता है। त्रिभुज का आकृति तो कुछ इस टाइप का होता है। तो देखिए क्या, त्रिभुज इस टाइप के कभी भी इसमें किसी भी फेस पे त्रिभुज का आकृति बन रहा है? तो नहीं। आयत का होता है आमने-सामने की भुजा बराबर हो और सभी को 90 डिग्री की हो। तो देखिए क्या इसमें आमने-सामने की भुजा तो बराबर है, लेकिन बड़ा छोटा है क्या? नहीं। आप कहेंगे सर चारों तो को भुजा बराबर है, यानी कि आपका आयत भी नहीं होगा, त्रिभुज भी नहीं होगा और पंचभुज तो बनता ही नहीं है। पंचभुज तो बनता ही नहीं है। पंचभुज का आकृति कुछ इस टाइप का होता है, कैसा? पंचभुज का आकृति कुछ इस टाइप का होता है, क्या? पंचभुज का आकृति कुछ इस टाइप का, तो देखिए ये पंचभुज है या नहीं? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड और ये 5वाँ साइड, यानी कि ये क्या है? पंचभुज का आकृति है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी और इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्यों सही है, कैसे है? लेकिन आपको यहीं पे एक क्वेश्चन दिया गया था, वर्टेक्स की संख्या आपको बतानी है कि घन में वर्टेक्स की संख्या टोटल होती कितनी है? कमेंट आप अवश्य रूप से कर देंगे ताकि हमें यह पता लग जाए कि आप सभी लोग अभी तक सेशन को देख रहे हैं और यानी कि आपको सेशन पसंद आ रही है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, पैटर्न को एनालिसिस करना है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बोलते हैं कि सर यह मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, किसका? मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर यह पैटर्न का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर यह नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, किसका? नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यह मिसलेनियस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? मिसलेनियस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हो सकता है कि चैप्टर का नाम तो अलग-अलग हो। चैप्टर का नाम अलग-अलग हो सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट कभी भी बदलेगा क्या? तो आप कहेंगे सर कॉन्सेप्ट तो बदलेगा नहीं। मान लीजिए हम यहाँ पे अभी यह इस संख्या को 2 पढ़ रहे हैं। आप मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट में चले जा रहे हैं तो इस संख्या को 2 पढ़ा जा रहा है क्या? लैंग्वेज चेंज हो गया तो 2 पढ़ा जा रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे चैप्टर का नाम अलग हो सकता है, लेकिन यह 2 कभी भी 2 और 2 इसी तरीके से लिखेंगे। क्या कभी भी 2 इस तरीके से लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। यानी कि जो कॉन्सेप्ट आपके पास अभी रहेगी, आप जो पढ़ेंगे वही कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर में कार्य करेगी। यानी कि इस चैप्टर का नाम कोई भी दिया जाए, उससे मतलब नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित पैटर्न में अगला कथन क्या होगा? आपको यह पहचानना है। तो देखिए इसमें करता क्या है, 1 का प्लस 3 दोनों के बीच में साइन किसका है? प्लस का। तो 1 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 1 में 3 जोड़ देंगे तो 4 होगा। कितना होगा? 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 हो जाएगा। 6 में 10 जोड़ेंगे तो 16 होगा। तो आपको तो इतना तो पता लग गया होगा, इस दोनों के बीच में क्या किया जा रहा है। तो इस दोनों के तीनों सीरीज़ में आपको जोड़ के लिखना है। लेकिन संख्याएँ कैसी रखी जा रही है? कितना का डिफरेंस है? तो देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 1 और 3 जोड़ा गया है, इसमें आपको कितना रखा गया? इसमें आपको कितना का डिफरेंस रखा गया? तो देखिए इसमें रखा गया है आपको 3 का डिफरेंस, इसमें आपका 4 का डिफरेंस रखा गया था। अगला में कितना का डिफरेंस होगा? 5 का डिफरेंस होगा और ऐसे भी आप देख सकते हैं। 4 का 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर 9, या 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे कितना होगा? 5 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे तो 25 नहीं होगा, क्या होगा? 25 होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। तो बाकी तो यही दोनों में सही होगा ना कोई? अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, डिफरेंस भी देखना है। तो डिफरेंस कितना का होगा? पहले में 2 का डिफरेंस है, दूसरे में 3 का, चौथे तीसरे में 4 का और पाँचवें में 5 का डिफरेंस होगा। यानी कि यहाँ पे आपको 25 जोड़कर रखना है, कैसे भी 25 आना चाहिए। तो 10 और 15 आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। लेकिन आप 8 और 17 भी रख सकते हैं, लेकिन 8 और 17 कैसे रखेंगे? 8 और 17 रखेंगे तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 9 का डिफरेंस हो गया, लेकिन आपको डिफरेंस कितना का करना है? 5 का, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 क्यों गलत हो जाएगा? डिफरेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है, जबकि आपके क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5 का, अगला क्या होगा? 5 का डिफरेंस चलेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो आप कह रहे हैं कि ठीक है बढ़ सकते हैं आगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कहता है कि 4 सौर सम का मतलब क्या है? कि एक जैसा 4 आकृति है। आकृति का क्या नाम है? आकृति का नाम है वर्ग। क्या है? वर्गों को क्षेत्रफल 256 है। कितना है? 256 वर्ग इकाई का एक आयत बनाने के लिए जोड़ा जाता है। यानी कि 4 गो वर्ग को एक आयत बनाने के लिए क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, ठीक है? जोड़ दिया गया है, किसी भी तरीके से जोड़ दिया गया है। प्रत्येक वर्ग का परिमाप आपको बताना है। क्या बताना है? वर्ग का परिमाप। तो सबसे पहले आप ये तो डिसाइड कीजिए कि आखिर है कितना? तो यहाँ पे आप वर्ग का क्षेत्रफल एरिया के फ़ॉर्मूला से निकालेंगे। तो एरिया का फ़ॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है या नहीं? साइड स्क्वायर होता है या नहीं? तो आप कहेंगे सर साइड स्क्वायर ही होता है। यानी कि आप निकालेंगे तो साइड बराबर क्या निकलेगा? इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा यानी कि 256। साइड बराबर आपका आया क्या? 16। कितना आया? 16। तो 4 गो सम वर्ग जोड़ा गया है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का कितना है? प्रत्येक वर्ग का साइड कितना है? तो 16/4 कर दीजिए तो 1 वर्ग का निकलेगा कितना? 1 वर्ग का निकलेगा तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। वर्ग इकाई यानी कि 4 इकाई मान लेते हैं। कितना हो जाएगा? 4 इकाई हो जाएगा। 1 वर्ग का भुजा। तो आपको क्या करना है? वर्ग का परिमाप निकालना है। तो एक ही वर्ग का ना, प्रत्येक वर्ग का परिमाप पूछा जा रहा है। यानी कि 1 वर्ग का परिमाप आपसे पूछा जा रहा है। कितना होगा? तो वर्ग का परिमाप बराबर फ़ॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर बराबर आप क्या करेंगे? पेरीमीटर बराबर होता है फ़ॉर्मूला 4 गुने भुजा। कितना होता है? 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा बराबर आप क्या करेंगे? 4 गुना 4 यानी कि कितना हो गया? 16 इकाई। 16 इकाई क्या हो जाएगा इसका आंसर? 16 इकाई हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए। लैंग्वेज के साथ सिर्फ खेला गया है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है लेकिन आपको क्या आना चाहिए? आपको घटाना, बढ़ाना, जोड़ना, गुणा, भाग करना इतना ही आना चाहिए। प्लस आपको क्या आना चाहिए? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। इसके अलावा कुछ भी सीटेट के पेपर में आवश्यकता नहीं है। तो इतना अगर आपको आता है तो निश्चित रूप से 15 में 15 आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा-सा फ़ोकस रहना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कहता है किसी स्कूल में विद्यार्थियों का अध्ययन, यानी कि पढ़ाई कितने बजे स्टार्ट होता है? आपका पढ़ाई टीचिंग टाइम क्या है? टाइम है स्टार्ट हो जाता है 10:10 10:10 एएम पर क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है यानी कि स्टार्ट हो जाता है तथा 12 बजकर लंच कितने बजे होता है? यानी कि मध्यांतर होता है कितने बजे? 12:55 पे पीएम पे। कोई दिक्कत? तब 12 बजे के बाद क्या हो जाएगा? एएम तो दिन में 10 बजे के बाद 12 बजे के बाद क्या हो जाता है? पीएम में चेंज हो जाता है यानी कि 12 जैसे 11:59 होगा, उसके बाद ही आपका क्या चेंज हो जाता है? पीएम में। तो आपको घटाना यही है कि मध्य अवकाश तक के अध्ययन समय कितना था? तो 12 बजकर 55 मिनट में से 10 बजकर 10 मिनट आप घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 मिनट और इधर 2 घंटा। 2 घंटा 45 मिनट तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन होंगे कि यह बार पीएम जो है 12:55 यह रात का है। तो पीएम रात में 12:55 रात्रि में होता है, जबकि स्कूल तो रात्रि में चलता नहीं है। कितने बजे चलता है? सुबह में और शाम तक चलता है बहुत सारा स्कूल। तो उसी में ना आपको 12 बजे दोपहर का टाइम 12:55 दिया गया है। दोपहर में से आप 10:10 घटा लेंगे, जितना आएगा उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कहता है कि प्राकृत संख्या, तब सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि समप्राकृत संख्या क्या? समप्राकृत संख्या समप्राकृत संख्या आप किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? और नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होती है? नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होती है? सबसे पहले आप ये बता दीजिए। तो नेचुरल नंबर आप सभी लोग बता ही रहे हैं कि इंग्लिश में प्राकृत संख्या को आप लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर आप किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी तरीके से यह कंप्लीट आगे तक चलता है। यानी कि कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। कहाँ से? 1 से शुरू होता है। इसमें जोड़ना क्या है? प्रथम 10 समप्राकृत संख्या। सम का मतलब क्या है? वैसी संख्या जो 2 से पूरा-पूरा क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो क्या 1 से 2 कटेगा? नहीं। तो आपका पहला क्या मिलेगा? 2। पहला आपका सम संख्या क्या मिलेगा? समप्राकृत संख्या क्या मिलेगा? 2, अगला 4, अगला 6, इसी तरीके से 8, अगला 10। कोई दिक्कत? तो नहीं। तो माध्य का फ़ॉर्मूला क्या होता है? माध्य का सीधा-सा फ़ॉर्मूला यही होता है कि सभी संख्याओं का योग क्या?
आँकड़ों का योग यानी कि सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या यानी कि संख्याओं की क्या? संख्याओं की संख्या। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आपको जोड़ना है, कितना संख्या जोड़ना है? तो 10 गो संख्या जोड़ना है। 10 प्राकृत सम संख्या जोड़ना है ना यहीं। तो पहला हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। अभी तक कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5। 5 को अंक हम लोग जोड़ लिए हैं। अगला 6, इसके बाद 14, इसके बाद 16, इसके बाद 18, 18 के बाद 20। कोई दिक्कत? नहीं। तो देखिए यहाँ पे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितना हो गया? 10 संख्या हो गया। तो ये सभी को आप जोड़ दीजिए। 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12, 8 जोड़ेंगे तो 20, 20 और 10, 30, 30 और 12 जोड़ेंगे तो 42 और 42 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 और 56 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 72, 72 और 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 80 या 10, 90, 90 या 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 और 20 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 में 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 110 में 10 से भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए था यह संख्या प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है? तो बहुत सारे बच्चों को ये भी याद है कि प्राकृत संख्या हम लोग किस किस प्रकार की संख्या को कहते हैं? तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो क्या आपका गिनती कभी भी 0 से शुरू होता है? तो नहीं। कितना से शुरू होता है? 1 से। यानी कि 1 से शुरू होगा तो संख्याएँ प्राकृत संख्या आपको लिखना है, तो प्राकृत संख्या तो कभी भी समाप्त होगा नहीं, यानी कि गिनती कभी भी समाप्त होता है? तो नहीं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 7 यह संख्याएँ आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आपको किस प्रकार की प्रथम 10 संख्या यानी कि स्टार्टिंग से ही 10 संख्या का आपको क्या निकालना है? प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर फ़ॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर फ़ॉर्मूला होता है कि सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की क्या? संख्याओं की संख्या। तो टोटल संख्या कितना है? 10। ऊपर में सभी संख्याओं का योग यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 का क्या आपको निकालना है? योग। तो योग करेंगे तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा और बट्टा में 10 यानी कि 110 बटा 10 करेंगे तो 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि इम्पोर्टेंट है ही और ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे लेकिन आपका सेशन समाप्त हो चुका है और इसी के साथ मैं आपको एक और जानकारी बता देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम में 15 अचीव करना, कंटेंट सेक्शन के साथ-साथ पैथोलॉजी सेक्शन में भी कुछ मदद मिल जाएगी मैथ के लिए। बच्चों को समझना है, अगर आप बच्चे को समझ गए तो सीटेट में अच्छे तरीके से क्या करेंगे? मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आप बच्चे को नहीं समझ पाए तो आपका निश्चित रूप से सीटेट इस बार भी क्वालीफाई नहीं होगा। तो ऐसा तो मेरा कहना नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप कंटेंट सेक्शन में 15 प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीवी स्टिच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और हर संडे को जो मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है उसे आप जॉइन करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं और इसके अलावा आप कोर्स में एनरोल कर लीजिए। निश्चित रूप से 15 में 15 आएँगे ही आएँगे। अन्यथा आप चाहते हैं कि कोर्स में एनरोल ना करें तो यूट्यूब पे सेशन हर रात्रि 8 बजे चलती है, लेकिन यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन कराए जाते हैं, जबकि सेशन जो होगी एप्लीकेशन पे जो सेशन चलती है, वो चैप्टर वाइज़ होती है, साथ में कंटेंट वाइज़ होती है, सिलेबस वाइज़ होती है। यहाँ पे भी सिलेबस वाइज़ चलती है, लेकिन यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन होती है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज़, कंटेंट वाइज़, टाइप वाइज़ सेक्शन को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे उपलब्ध कराए गए कोर्सेज़ में ज्वाइन कर लेना होगा। अगर इस कोर्स से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी सहायता चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच जॉइनिंग दिस सेशन। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।